नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए अब सीधा रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। समर्थ समाज की स्थापना के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अच्छी शिक्षा। जब ये देश स्वतंत्र था तब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना 1932 में उन्होंने गोरखपुर में कर दी थी। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना होती है और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने इसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ की। लेकिन शिक्षण संस्थान ये केवल नाम के लिए नहीं, धनोपार्जन के लिए नहीं, ये माध्यम बने लोक कल्याण का। उस लोक कल्याण के लिए और एक व्यापक अवधारणा, विराट अवधारणा को ध्यान में रख करके ही उन्होंने जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। जब गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना आजाद भारत में प्रारंभ हुई, मांग हुई, नई सरकार थी, पैसा नहीं था, तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित हो। उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी या 50 लाख रुपए का कैश जहां से हमें प्राप्त होगा वहां पे हम विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो उस समय भी अगर कोई संस्था सामने आई थी तो वह ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी सामने आए थे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग पैसा देते हैं, हम व्यवस्था बनाते हैं। 1947-48 में 50 लाख का मतलब आज के 500 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी। और उस समय वह कार्य संपन्न हुआ जो आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के रूप में यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। आज भी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं को संचालित कर रही है। स्वतंत्र भारत में बालिकाओं की शिक्षा हो, गोरखपुर में महिला डिग्री कॉलेज, महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय, ये सभी उस समय उन्होंने स्थापित की थी। तकनीकी शिक्षा हो, इसके लिए 1956 में महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना। ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी कार्य हो, 1960 के दशक के प्रारंभ में ही आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना। ये सभी प्रकल्प एक साथ चलते रहे, ये निरंतर आगे बढ़ते रहे, जिसे बाद में पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने आगे बढ़ाने का काम किया था।